गाइस, हिंदी वाइस ओवन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लेके आए हैं हिंदी में पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम करते हैं इसकी परिभाषा क्या है पर्यायवाची की, उसे करते हैं। तो परिभाषा प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। निम्न को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। पहला, पूर्ण पर्याय। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो तो यह उसका पूर्ण पर्याय है। जैसे जलज या बारिश, दोनों के अर्थ एक ही हैं। दूसरा, पूर्ण पर्याय, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह पाए। जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दे तो वह अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है नहीं कह सकते। ठीक है। चलिए, तीसरा, अपूर्ण पर्याय, समानार्थक शब्दों में अर्थभेद। दोस्तों, जो मैं पर्यायवाची कराने वाला हूँ वो अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द संबंधित प्रश्न। ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट है आग का, अग्नि, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, बही या वायुसका, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला रात्रि है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका रात्रि के पर्यायवाची क्या होते हैं? रजनी, विभावरी, निशी, निशा या तमिस्त्रा। इसका ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विभावरी भी है और रजनी भी है। ठीक है दोस्तों, जहाँ मैं इम्पोर्टेंट कहूँ नोट करते रहना। अगला मृगेंद्र। ठीक है दोस्तों, मृगेंद्र में क्या होता है? सिंह, शेर। इसका केहरी इम्पोर्टेंट है। शार्दुल, नाहर, मृगराज, पुंडरीक या पंचानन और केसी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके रखना। अगला किरण, किरण के पर्यायवाची, इसका ये इम्पोर्टेंट है मरीचि, मयूक और अंशु। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट करके। चलिए, अगला सरिता, सरिता, इसका इम्पोर्टेंट है निम्नगा, तटनी और तरंगणी। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जामों में देखा गया है अक्सर। और देख लो दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2013 में ये आए हुए हैं, ये भी देखो। और ये भी 15 प्री में। अगला कमल, अपना राष्ट्रीय फूल। तो इसका कोकनंद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और तामरस भी इम्पोर्टेंट है। राजीव, सरोज और नलिन इम्पोर्टेंट हैं ये। चलिए, अगला
अधर्म, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर इसका एक ये है अनाचार और अपकर्म, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर आता है अमृत, समुद्र मंथन में जो निकला था उस वो ही अमृत, तो ये है। अमीय भी बहुत आता है, पीयूष भी बहुत है, सुधा भी और सोम भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला आकाश, आसमान, इसका व्योम और अब्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करना। अगला जीव, जीव का चैतन्य इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चैतन, बस एक ही है इसका। अगला दिनांक, दिनांक, तारीख, तिथि, ये तो नॉर्मली है मगर मिति, मिति आ जाता है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे नोट करके रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जीव, जीव फिर आगे दोस्त चैतन, हाँ इसका तरु यानी पेड़, पेड़ का इम्पोर्टेंट है ये, तरु भी इम्पोर्टेंट है और सरोरु इम्पोर्टेंट है, बिटप ये तो बहुत ही बार एग्जाम में आया है, और दुर्म ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं अगले पे, धरती, धरती माता, इसका इम्पोर्टेंट है वसुंधरा, बस एक ही है इसका, तो नोट कर लेना दोस्तों। फिर आते हैं अगले पे, सूर्य, सूर्य को इसका आदित्य, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सविता ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अगले पे, हरिण, हरिण का चमरी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और मिरग ये भी इम्पोर्टेंट, मिरग और किसका है दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, संसार, संसार का, संसार के लोग, लोक, जगत, संसृष्टि, दुनिया, विश्व, ये तो नॉर्मली है दोस्तों। चलिए अगला शिष्ट, इम्पोर्टेंट है, शिष्ट का संभ्रांत इम्पोर्टेंट है, और इसका सौम्य भी इम्पोर्टेंट है, और शालीन भी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला लहर, लहर, उर्मी, बीची, तरंग, उर्मी इम्पोर्टेंट है दोस्तों लहर का, ठीक है। चलिए अगला प्रशंसा, यानी किसी की प्रशंसा के बारे में, बड़ाई, सलाहगा, गुणगान, सराहना, तो इसका सलाहगा जो है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला नियति, नियति के देखते हैं, प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी या दैव, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैव दोस्तों। चलिए अगले, ये इम्पोर्टेंट है, देवता का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका विबुध,
अजर बहुत ही बार और अमर भी बहुत ही बार आए हैं दोस्तों। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला, किरण। सूर्य की जो किरण होती है तो इसकी मयूख इम्पोर्टेंट है, रश्मि भी इम्पोर्टेंट है, और मरीच और अंशु, ये चारों इम्पोर्टेंट है। अंशु, मरीच, मयूख, रश्मि। चलिए अगला, इच्छा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चाह, लालसा, अभिलाषा, वांछा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला, अभिजात, कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ या विशिष्ट। विशिष्ट व्यक्ति के लिए कुलीन, अच्छा, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। इसका ज़्यादा नहीं है मगर संभ्रांत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और अभिजात, ठीक है, ये दोनों। चलिए अगला, अचल। अचल, अडिग रहना, यानी किसी बात पे अडिग रहना, अटल रहना किसी बात पे। अविचल, स्थिर या दृढ़ संकल्प बना लेना, करना है। अविचल, तो इसका इम्पोर्टेंट दोस्तों अविचल है, ठीक, और अचल, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगला, सोना। सोना है क्या होगा दोस्तों? हाटक इम्पोर्टेंट है। हाटक, हेम, जातरूप, कंचन, हिरण और कनक। कनक, कनक से सौगनी, ये उदाहरण सुना है दोस्तों। तो ये कनक, हिरण, कंचन, हाटक, हेम, जातरूप, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, और ये आते भी एग्जामों में अक्सर हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, RAS मेन 1991 में आए हुए हैं। अगला, मित्र का। मित्र, साथी तो नॉर्मली है, संगी भी नॉर्मली है, मीत भी, दोस्त भी। इसका सहचर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और सपक्ष इम्पोर्टेंट है, और वयस्क, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए अगले पे, घड़ा, कलश, कुंभ, घट, कुट, ये इम्पोर्टेंट है मगर ये ज़्यादा आते नहीं है दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना है ना। और इसका ये है, ये कुट वाला, ये देख लेना। अमृत का। अमृत का दोस्तों, अमृत का हमने कर लिया था मगर पीयूष, ये इम्पोर्टेंट है। इसका सुरभोग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और सुधा भी, ठीक है दोस्तों। ये 3 को ज़्यादा महत्व देना। चलिए अगला, अधम, उधम, पामर, नीच, दृष्ट, यानी खल का ये पूछ रहा है। कुटिल, धूर्त, सठ, ये नीच, खल यानी नीच व्यक्ति, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, ध्रुव। इसका इम्पोर्टेंट उधर, पामर और सठ, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला, द्रव्य का, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द्रव्य का, दौलत, विभूति, समृद्धि, धन, संपत्ति, वित्त। इसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों संपदा, यानी संपदा जो है वो इम्पोर्टेंट है, बस ज़्यादा नहीं है। दूध का आ जाते हैं, जो दूध पीते हैं उसका पेय, पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ, पेय। और गोरस और क्षीर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला, अब मोर। मोर का नीलकंठ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिकी भी बहुत ही बार आया है, और केकी और सारंग।
ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से थोड़ा करना। ठीक है, आनंद, आनंद का देखते हैं दोस्तों। आनंद का हर्ष, मजा, सुख, लुप्त, प्रशंसा, आह्लाद, उल्लास। तो इसका हर्ष, आनंद का हर्ष इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आनंद का हर्ष। बाकी तो आह्लाद, आहद ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बाकी नहीं, 2 को ज़्यादा महत्व देना। चलिए, मिलते हैं तो दोस्तों अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी हो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।